इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। उत्तरकांड में पूज्यपाद श्री काकभूषण जी महाराज जब गरुड़ जी को कथा सुनाने का उपक्रम बना रहे हैं, भूत भावन भगवान शिव कथा श्रवण करने हेतु तो गरुड़ जी महाराज को पक्षिनाम काक चांडाल स्वरूप कौआ महाराज का जगत में निंदित रखा गया है। व्यवहार के कारण, वाणी के कारण, असन के कारण वहाँ भूत भावन भगवान शिव ने कहा, देवी बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भा मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़। बिना सत्संग के भगवान की कथा प्राप्त नहीं होती, अथवा तो हरि कथा नहीं तो सत्संग नहीं। बिनु सत्संग न हरि कथा, जहाँ हरि कथा नहीं वो स्थल सत्संग नहीं। किसकी कथा सत्संग का निर्माण करती है? हरि माने परमात्मा की चर्चा। जब परमात्मा की हो तो सत्संग है। किसी महापुरुष की पंक्तियां हैं, जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही। तो हरि कथा मिले तो सत्संग, सत्संग प्राप्त हो तो हरि भगवान की कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो। आज हम आप श्री रामचरितमानस जी में श्री राम कथा की महिमा का ही स्मरण करेंगे, दर्शन करें। क्या कहा बाबा ने? बिनु सत्संग न हरि कथा, हरि कथा ही सत्संग है। हरि कथा क्यों सुनना? ठीक है, कोई भी कथा जीव को भगाने के लिए नहीं, जीव को जगाने के लिए। इसी पावन क्षेत्र में जो महाराज परीक्षित 7 दिनों का समय पाए थे ऋषिपुत्र से, तो सब लगे रहे, सारे ऋषि मुनि लगे रहे। अंत में भगवत स्वरूप भगवान श्री सुखदेव स्वामी ने 7 दिवस में ही उनको श्रीमद् भागवत तत्व का दिव्य श्रवण कराया। और 7 ही दिन तो सबके पास है, हमारे पास भी है, आपके पास भी है। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि, सोम से ही शुरू होता है। तो 7 दिन ही सबके पास है, हमारे आपके पास भी 7 ही दिन है। 7 ही दिन में सब कर रहे हैं ना। इसलिए प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस जी में 7 कांडों की रचना की। दिन 7 है, 7 कांड हैं। ग्रंथ के प्रारंभ में आदि में 7 श्लोकों का स्मरण किया। क्यों? 7 सोरठे, कारण इन 7 के मध्य में ही रहने पर तुम्हारी सद्गति होगी। उद्यम किया, उपाय किया, इसमें सब समाहित है। अपनी ओर से कुछ विवेचन करने नहीं, इसमें सब लिखा पढ़ा है। तेहि बिनु मोहन भाव, मोह क्या?
जो नहीं है उसका होना ये मान लेना, ये मोह मानस का न्याय है। नहीं है, संसार हमारा नहीं है, मान लिया हमारा, ये मोह है, क्योंकि है नहीं, न था, न है, न रहेगा। मैं वराह पुराण अंतर्गत मायापुरी अर्थात हरिद्वार की महिमा का स्मरण कर रहा था, पढ़ रहा था। उसमें बड़ा अद्भुत भगवान कल्याणी से कहते हैं, उनके प्रश्न करने पर, हम आपकी माया स्वरूप, ये जो माया आप निर्माण करते हैं प्रभु, एक बार दर्शन करना चाहते हैं, इसकी दिव्य झांकी का, आखिर आपने क्या बनाया। भगवान ने कहा आप दर्शन न करो वरना आप भोरी हो जाएंगी, आप केवल श्रवण करो, दर्शन न करो। देखिए, श्रेष्ठ हमारा जिस कार्य के लिए रोक जाए उस कार्य को कदापि संपादित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। परमात्मा श्री हरि ने कहा संसार में जो कुछ भी है, अच्छा है कि बुरा है, ये सब मेरे द्वारा ही निर्मित है। अच्छे बुरे का भी निर्माण करके मैंने जीव में विद्या अविद्या दोनों डाल रखी है, रख छोड़ी है। विद्या जिसको वर्ण कर ले अथवा जो विद्या को वर्ण कर ले उसको इस पथ पर चलना चाहिए। अविद्या स्वयं जब वर्ण कर लेती है तो वो अपना पथ निर्माण करा देती है। हमको सद्गुरु की शरण है, इष्ट का आश्रय है, और हम आप विद्या से आवेष्टित हैं। इसलिए संसार में रहना, व्यवहार में रहना, ये कोई माया नहीं। ज्ञान हमको गलत है, उसी को हम सही मान रहे हैं, यह मोह, ये मानस में लिखा है। कहा है, उदाहरण दर्शन करिए। गरुण जी महाराज भगवान श्री हरि के वाहन हैं। परमात्मा दिव्यलोक साकेत में रहते हुए भी एक भाव से अंश स्वरूप राम स्वरूप में आए। नाग पास बस भय खरारी, भगवान को कौन बांध सकता है। भगवान ने लीला बनाई, क्योंकि यही भेजे थे। नारद जी क्या पहुंचे, बंधन तो मुक्त कर दिया मैंने। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, मुझे लगता है ये भगवान नहीं है मेरे। कथा की आश्रय में मेरी आपसे प्रार्थना है, मान्यताओं पर प्रश्न नहीं करो। श्री महाराज जी जो कह गए उसको केवल मानना है। जरा हम परीक्षण करेंगे, परीक्षण में 12 साल क्यों बर्बाद करना। सद्गुरु ने, सतपुरुष ने, पिता ने, श्रेष्ठ ने, संत महापुरुष ने जो कह दिया उसको मान लेने में हमारा 12 साल का व्यर्थ का समय बचता है। अब हम यात्रा वहाँ से आगे प्रारंभ करते हैं। मैं तो मानता हूँ, केवल मानो, जानिए नहीं, इसको मानना होगा, केवल मानना होगा। श्री महाराज जी का एक बड़ा मधुर पद है और प्रश्नात्मक पद है, एक अंतरा केवल सुनिए। बता तेरे मुख को कौन खोलता, बता तेरे मुख कौन खोलता, बोलता ये तो मैंने किया, मैं गा रहा हूं। प्रश्न है, ये मैं किया आती कहां, ये मैं किया आती कहां से, कौन है आती जहां, कौन है वहां, Who is there?
प्यारे कुछ भी पता गर तुझको पता मुख बोलता या तो बोलता मुख बोलता या तो बोलता मैं ए अन्यथा राग मैं कर ही नहीं सकता। ये तो बारंबार आप चाहकर बोल नहीं सकते, चाहकर चल नहीं सकते, चाहकर सोने की कोशिश करें सो नहीं सकते, सो गए तो चाहकर जग भी नहीं सकते। इतना चित्त में यदि बैठ जाए तो हम सिद्ध सत्संगी हो जाए। हम नहीं करते। यदि हम करते होते तो हम जैसा चाहते वैसा हो जाता। हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता। फिर कैसा होता है? हो ये सोई जो राम रचि राखा है। दूसरी बात, वैसा होगा जैसी राम जी की रचना है। और इसको जो स्वीकार कर ले वही भगवान का प्रिय भक्त है। हम लोग 9 दिन में इस भाव का अभ्यास करें। आप में से जो लोग तीर्थवास करते हुए कथा श्रवण करने आए हैं, कृपया दाढ़ी न बनाएंगे। पत्नी पति पत्नी आए हों तो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तीर्थ है। तारेत इति तीर्थ। देखो आप जो भी अनुष्ठानिक भाव से कथा श्रवण करे, क्षौर कर्म न करे। क्षौर करने से, दाढ़ी बनाने से नित्य का पुण्य नष्ट होता है। आजकल तो जो भागवत वाचक हैं वे वो रोज घसीटत। अंधाधुंध दरबार में गधा पंजीरी का है। कोई बोलने वाला भी नहीं है, कोई कहने वाला भी नहीं है। जानते हैं मानते नहीं हैं। कुछ कहना उचित भी नहीं है। हम तो गृहस्थ हैं, हम काहे किसी को कुछ कहें। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, जो लोग निष्ठापूर्वक विधिपूर्वक खड़े खड़े खाएं नहीं, खड़े खड़े कोई व्यवहार न करे, बैठकर पंक्ति भाव से जितना संयम। देखो आप, आचारहीन न पुनंतु वेदा। जो आचार से हीन है उनको श्रुति भी पवित्र नहीं कर सकती। इसलिए आचार का पालन किया जाए। और आचार का जो सहज पालन करता है उसके विचार में शुद्धता के प्रताप से अपने आप सिद्धता प्रवेश कर जाती। इसलिए हम करें जितना संयम रख सके, संयम पूर्वक कथा सुने, गाएं, अक्रोधी स्वभाव बनाएं। क्रोध करने से तीर्थ में, देखिए दुनिया में कहीं भी आप घूमिए फिरिए टहलिए और कहीं पाप होवे तो तीर्थ में उसका नाश हो जाता है, केवल संकल्प कर लेवे तो। परंतु तीर्थ में किया गया पाप उसका वज्रलेप हो जाता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। इसलिए हम आप, आज प्रथम दिन है, श्री महाराज जी की पावन सन्निधि है, गंगा मैया का दिव्य तट है, संत महापुरुषों का आशीष कवच है। ऐसा सौभाग्य जीवन में कभी कभी प्राप्त होता है, कभी कभी ये मिल गया है। अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए बड़े मधुर भाव से, मैं नहीं कर रहा हूँ, कौन कर रहा है? मेरे प्रभु। अरे सब प्रभु कर रहे हैं। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।